नमो कृष्णपालाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पिशाण्य निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति वैष्णष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्स गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पहला स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक नंबर 37 तक पिछले क्लास में कर दिया था। तो श्लोक नंबर 38 से आज हम लोग चालू करेंगे। तो श्लोक नंबर 38 में बताया गया है कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो भगवान को जानने की विधि क्या है, इसको 38 नंबर श्लोक में बताया गया है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरतांग पाणे जो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो इसमें बताते हैं यो अमाया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो तत्पाद सरोज गंधम का मतलब है वो भगवान जिनके चरणों से, सरोज मतलब कमल की गंध आती है। तो कभी कभी भगवान के चरणों को चरण कमल भी कहते हैं। चरण कमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के चरण कमल की तरह सुंदर हैं या कमल से भी ज्यादा सुंदर हैं। तो वैसे भगवान के चरण इतने ज्यादा सुंदर हैं कि कमल भी उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार में हमारे ऋषि मुनि कवि आदि ने देखा है कि कमल से सुंदर कुछ और नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए भगवान के चरणों और हाथों की तुलना कमल से की जाती है। अन्यथा भगवान के चरण कमल से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। तो इसलिए उनको चरण कमल कहते हैं कई बार। तो तद पाद सरोज गंधम, और उसी तरह से भगवान के चरणों से खुशबू आती है। तो भगवान के चरण सुंदर भी बहुत हैं और उनसे खुशबू भी आती है। तो अभी जब लोग कंपनी से बाहर काम करके आते हैं तो खासकर जूते मोजे पहन के आते हैं तो मोजों से बहुत बदबू आने लगती है। इसलिए डेली धोना चाहिए।
लेकिन भगवान के चरणों से बदबू नहीं आती, खुशबू आती। ये भगवान के चरणों में और एक साधारण जीव के चरणों में अंतर है। और भगवान के चरण बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो यदि अगर आप आर्मी में जाते हैं, तो जब हम आईआईटी में पढ़ाई कर रहे थे तो एनसीसी कैंप में वो सबको बोलते थे कि आप जूते पहन के खाइए। तो हमने पूछा कि अरे भाई जूते पहन के क्यों खाना चाहिए? बोले आप दूसरे के गंदे पैर कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पैर गंदे दिखते हैं, इसलिए आर्मी मैन जब खाते हैं तो जूते पहन के ही खाते हैं, जूते उतार के नहीं खाते। लेकिन भगवान के जो चरण हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अगर कहीं घर में पैरों के निशान बन जाते हैं तो लोग उसको प्रायः पोंछे से साफ कर देते हैं। लेकिन जब भगवान के चरण कमल किसी जगह पे पड़ते हैं तो उसमें इतने सुंदर सुंदर निशान होते हैं कि वो ऐसा लगता है किसी ने चित्रकारी की हुई है। तो ऐसे चरण चिन्ह जो हैं उनको बचा के रखा जाता है। इसलिए गया में जो आप देखेंगे, गया में भगवान के चरणों का निशान है, भगवान विष्णु के, और सब लोग उसकी पूजा करते हैं। हाँ, उसको पोंछे से पोंछते नहीं है। या फिर जब कृष्ण वृंदावन में थे और जब वो चलते थे तो जहाँ जहाँ उनके चरणों के चिन्ह बनते थे उनके चलने की वजह से, उस पर ना ही कोई गोपा, ना ही कोई गोपी और ना ही कोई गाय पैर रखती थी, क्योंकि वो धरती माता पे एक कला की तरह थी, कला के तरह थे वो चरण चिन्ह। तो इसीलिए उस पर कोई पैर नहीं रखता था। इस तरह से भगवान के जो चरण हैं वो भिन्न है, वो साधारण नहीं है। और उनसे जो खुशबू आती है, जैसे हमने बताया कि आजकल मतलब ज़्यादातर लोगों के चरणों से क्या आती है? बदबू आती है। लेकिन भगवान के चरणों से जो गंध आती है, सरोज गंधम। हाँ, तो ऐसे चरणों के जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, लेकिन कैसी भक्ति करता है? यो अमायया। अमायया का मतलब है विदाउट रिजर्वेशन। हाँ, या फिर उसको अगर हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है अमायया, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो हिचकिचाना नहीं चाहिए जब भगवान की सेवा कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अरे अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, तो इसलिए कई बार लोग तिलक लगाने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाना नहीं चाहिए जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, खुले दिल से सेवा करनी चाहिए। या फिर जब कभी कभी कीर्तन चलता है तो जो नए नए भक्त होते हैं वो उनको नाचने में थोड़ा संकोच होता है। तो जब भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं और नाचते हैं तो कई लोगों को संकोच लगता है कि अरे हम नाचेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अमाया, जिस तरह से जब लोग बारात में जाते हैं दूल्हे की तो नाचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि दूसरा क्या बोलेगा। क्यों? क्योंकि अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है व्यक्ति। उसी तरह से अगर हमको भगवान से प्रेम है तो फिर अमाया होना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। फिर दूसरा लक्षण क्या दिया हुआ है? संततया। संततया का मतलब है कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी आजकल क्लास नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जब कर रहे थे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो जब करना बंद कर दिया। तो भले ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है या लॉक खुल जाता है, कुछ भी हो जाता है, भगवान की सेवा में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। खासकर जो भगवान के भक्त हैं, हाँ, वो तो कभी भी रुकते नहीं है। तो इस्कॉन में एक सन्यासी हुए हैं जिनका नाम है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो आखिरी समय में उनको मेलेनोमा कैंसर हो गया था। तो लगभग उनका शरीर कुछ फिट का ही बचा था, क्योंकि सारे हाथ पैर सब काट दिए गए थे कैंसर की वजह से, और बिल्कुल भी शरीर में शक्ति नहीं थी। तो उनको 16 माला जो करने में हमारे भक्तों को 2 घंटा लगता है, उनको 7 से 8 घंटे लगते थे।
और क्योंकि शक्ति शरीर में नहीं थी तो जब वो बोलते थे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती थी मुँह से, इसलिए जो उनके शिष्य लोग थे उन्होंने साउंड सिस्टम लगाया हुआ था कि थोड़ी सी आवाज़ निकलेगी तो जब उसको एम्पलीफाई करेंगे तो वो उसको सुन सकते हैं। तो इस तरह से वो 7-8 घंटे में अपनी 16 माला कंप्लीट करते थे ऐसी स्थिति में। तो अन्य जो प्रभुपाद के शिष्य थे उन्होंने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इतनी भगवान की शक्ति भक्ति कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। वो बोले नहीं, जो भी हमने सेवा का प्रण लिया है वो कैसा होना चाहिए, संततया होना चाहिए, उसमें कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो भले ही अभी मुझे कैंसर है लेकिन और स्थिति बहुत ख़राब है, पर ये जो सेवा है मैं इस सेवा को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये भगवान का जो नाम है इसको मैं लेता रहूँगा। तो संततया, तो ऐसी सेवा होनी चाहिए। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम डिग्री है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातों की वजह से हम लोग कई बार भगवान का जप करना भूल जाते हैं, सेवा करना भूल जाते हैं। तो वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा लिखा है अनुवृत्तया। हाँ, मतलब भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल का मतलब क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। या फिर कई बार लोग उल्टी सेवा भी करते हैं तो उसको भी सेवा नहीं कहते हैं। जैसे जब कृष्ण भगवान कंस के मल्लयुद्ध स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर मल्लयुद्ध होता है अखाड़ा, तो वहां पे उनके सामने चारों मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान थे जो कि चट्टान की तरह दिख रहे थे। और जब भगवान उनके साथ युद्ध कर रहे थे तो वो भगवान पे जब घूसे चला रहे थे उससे भगवान को आनंद हो रहा था, क्योंकि युद्ध करने में भी एक आनंद है, लड़ाई करने में एक आनंद है। तो उनको भी आनंद आ रहा था, पर उसको भक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि वो अनुवृत्तियाँ नहीं है। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान पर घूसे नहीं मार रहे थे, वो भगवान को नष्ट करने के लिए उन पर घूसे मार रहे थे, उनसे प्रहार कर रहे थे। तो भले ही उससे भगवान को आनंद आ रहा था, पर वो अनुवृत्त भक्ति नहीं है। उसी तरह से यशोदा मैया जब कृष्ण ने माखन चोरी की थी और वो डंडा लेके कृष्ण के पीछे जा रही थी, तो देखा जाए बाहरी तौर से तो कृष्ण रो रहे थे, डर रहे थे। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति थी। क्यों? अनुवृत्तिया, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए ही वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कृष्ण इस तरह से शैतानी करता रहेगा तो हो सकता है शैतानी करते करते घर से बाहर भाग जाए, जंग वन में चला जाए, तो फिर उसकी सुरक्षा कैसे होगी। तो कृष्ण की सुरक्षा की चिंता की वजह से यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही थी, और उनके मन में लग भी रहा था उनको कि ऐसे चोरी करता रहेगा तो बड़े में सज्जन व्यक्ति कैसा बनेगा। तो उस तरह से वो जो सेवा थी उसको अनुवृत्तिया कहते हैं। तो जो सेवा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अनुवृत्तिया। तो ये तीन चीज़ें अगर हैं, अमाया मतलब कुछ हिचकिचाहट नहीं है भक्ति करने में, संततया कोई रुकावट नहीं है, और अनुवृत्तिया मतलब फेवरेबल है, अनुकूल है भक्ति के। तो इस तरह से जब भगवान की भक्ति कोई करता है, सा वेदा, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है। कैसे भगवान? धातु पदवीम, मतलब वो भगवान जो सबके सृष्टि करता है, परस्य जो संसार के परे हैं, दुरांत वीरस्य जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो वो भगवान जो रथांग पाणी हैं, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ का पहिया अपने हाथ में लिया हुआ है, तब उनको कोई व्यक्ति समझ सकता है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि अरे भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो हर किसी को भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो ये रथांग पाणी हैं जो हाथ में रथ का पहिया लिए हुए हैं, वो रथ का पहिया क्यों लिए हुए थे? अपने भक्त की सेवा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के पहले ही कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अभी वानप्रस्थ धारण कर रहा हूं। तो एक कृष्ण की प्रतिज्ञा थी।
भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं सारे पांडवों का नाश कर दूंगा, या फिर कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो ये भीष्म देव की प्रतिज्ञा थी। और कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो अपने भक्त को कभी मरने नहीं देंगे। तो जब भीष्म देव पूरी शक्ति के साथ अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे और ऐसा लग रहा था एक समय के अर्जुन मारा जाएगा, तब भगवान सोचते हैं कि इस भक्त की मुझे रक्षा करनी है, अर्जुन की, और यदि मैंने रक्षा कर ली तो भीष्म देव की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि भीष्म देव ने बोला या तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा या फिर अर्जुन मारा जाएगा। तो अर्जुन को तो मरने नहीं दे नहीं सकते हम, और भीष्म देव की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटनी चाहिए, वो भी हमारे एक महान भक्त हैं। तो कृष्ण ने सोचा मैं अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ लेता हूं। तो इसलिए कृष्ण रथ का पहिया लेके भीष्म देव पे दौड़ते हैं उनको मारने के लिए, और अर्जुन बोलता है कि हे भगवान मुझे मर जाने दो, पर आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, क्योंकि आप अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे आप पर विश्वास कौन करेगा, और यदि आप पर लोगों का विश्वास हट जाएगा तो फिर इस संसार में कौन आपकी पूजा करेगा। बोलेगा भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं रख पाते हैं। तो अर्जुन ने इसलिए कृष्ण के चरण पकड़ लिए, और कृष्ण एक सिंह के समान भीष्म देव के सामने रथ का पहिया लेके आगे जा रहे थे उनको मारने के लिए, और अर्जुन घिसटता हुआ आगे जा रहा था। और भीष्म देव ने जैसे ही देखा तो भीष्म देव बहुत प्रसन्न हो गए और वो कृष्ण पे अपने तीर मारने लगे। तो कृष्ण के शरीर से रक्त बह रहा था, माथे पे पसीने के बूंदों के निशान थे, उनके काले काले केस अभी लहलहा रहे थे, और जो कुरुक्षेत्र की रज है वो ऊपर उड़ रही थी, और उसने कृष्ण के शरीर को अंगीकार किया हुआ था। तो भीष्मदेव जब ये कृष्ण का चेहरा देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे बस अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भीष्मदेव अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का युद्ध करता हुआ स्वरूप देखना चाहते थे। तो वो उनको दिखाई दे गया था। उसी समय शंखनाद होता है और युद्ध वहीं थम जाता है। तो इस तरह से भीष्मदेव आखिरी समय में भी इस सीन को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भीष्मदेव के प्राण की रक्षा करने के लिए और अर्जुन के जीवन की रक्षा करने के लिए अपना ही प्राण तोड़ दिया। तो कौन समझ सकता है कि ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है? तो भगवान भले कैसे हैं? दुरंत वीर्य से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने भक्तों की भक्ति के सामने अपनी शक्ति का नहीं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो ये व्यक्ति वही व्यक्ति भगवान के प्रेम को समझ सकता है जिसने ये तीन चीजें की हैं, अमाया, संतत्या और अनुवृत्त्या। तो इस तरह से जिसने भगवान का भजन किया है, भगवान के चरणों का, वही भगवान को जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता है। तो ये इस श्लोक में समझाया गया है, इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है ये 38 नंबर। तो अभी 39 में जाते हैं। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो संत थे उनकी प्रशंसा करते हैं। तो क्यों प्रशंसा करते हैं वो हम इस श्लोक में देखते हैं। अतेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त्य उग्रा। तो वो क्या करते हैं? ये जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं 39 नंबर श्लोक में। तो कहते हैं इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णता ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य
आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी होती है। हाँ, तो वो कहते हैं कि भूया परिवृत्त उग्रा, तो इस संसार में जो उग्र चीज वो क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। तो सभी लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। अभी कोरोना आ रहा है तो लोगों को मृत्यु का भय है, लेकिन वो उतना बड़ा भय नहीं है जितना दोबारा जन्म लेने का भय है। क्योंकि जब दोबारा जन्म मिलता है हमको पक्का गारंटी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पशु पक्षी का शरीर मिल जाता है तो व्यक्ति को बहुत दुख भोगना पड़ता है। कई बार जो कलकत्ता सिटी में लोग रहते हैं वो निम्न योनि के पशु पक्षियों का दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो गाय वगैरह कुत्ता वक्ता कुछ भी अलाउड ही नहीं है कलकत्ता के अंदर। लेकिन यदि आप बाहर रहते हैं तब आप समझ सकते हैं कि निम्न योनियों में क्या दुख होता है। तभी जैसे तूफान आया था तो बहुत सारे प्राणी थे, उनका तो लगभग अस्तित्व ही खत्म हो गया। तभी मनुष्यों को लग रहा है कि अरे कोरोना की वजह से मनुष्य का अस्तित्व खत्म ना हो जाए, लेकिन एक तूफान कई सारे प्राणियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए काफ़ी होता है। तो जैसे ये तूफान आया सारे मच्छर खत्म हो गए हमारे गौशाला में, एक भी मच्छर दिख नहीं रहे हैं। छिपकलियाँ जो बहुत यहाँ दिखाई पड़ती थी वो लगभग छिपकली लगभग खत्म हो गई है, हार्डली 10% छिपकली दिख रही है। हाँ, फिर पशु पक्षी, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उन्होंने अपने घोंसले बना के रखे हुए थे, अंडे दे रखे थे, तो सबके घोंसले गायब, अंडे गायब। जो हमारी गाय थी वो सब डरी हुई थी, कुछ लोगों ने बाहर बछड़े छोड़े हुए थे, वो बेचारे संतप्त हो रहे थे, रो रहे थे। लोमड़ियाँ थी वो परेशान थी। तो इस तरह से सारे निम्न योनि के जो पशु पक्षी हैं बहुत परेशान रहते हैं। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो परेशान रहते हैं। लोमड़ी वगैरह रात भर होती रहती हैं ज़्यादा सर्दी होती है तो इस तरह से ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है? उग्रा, सबसे ज़्यादा भयावह चीज़ है अगर दोबारा हमको जन्म लेना पड़े। लेकिन तो वही मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक है। तो इस तरह के जन्म मृत्यु का जो भयानक चक्कर है, इससे मुक्त होने की 100% गारंटी कब मिलती है व्यक्ति को? जब वो क्या करता है, जब वो इस तरह के प्रश्न पूछता है। तो जैसे आपने प्रश्न पूछे हैं अभी, हाँ, सुखद गोस्वामी बोलते हैं भगवान के बारे में प्रश्न पूछे हैं आपने, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत अच्छे प्रश्न है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। आप लोग धन्य हैं जो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों द्वारा ही व्यक्ति पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है और भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है, और उसके बाद भगवान के प्रति प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है, उस भगवान के प्रति जो पूरे संसार के मालिक हैं। इसलिए जब प्रश्न भी पूछा जाता है तो प्रश्न की क्वालिटी देखी जाती है कि कौन पूछने वाला है और किसके बारे में पूछा है, क्योंकि प्रश्न तो हर कोई पूछता है ना। लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो पूछते रहते हैं कौन से स्टॉक ऊपर गए हैं, कौन से नीचे गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, वो प्रश्न पूछते रहते हैं। बच्चे माता पिता से प्रश्न पूछते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है। पशु पक्षी प्रश्न पूछते रहते हैं, सुबह सुबह चहचहाते हैं, चू चू करती हैं जो चिड़िया, ये भोजन कहाँ है, रहने का स्थान कहाँ है। इस तरह से हर कोई प्रश्न पूछता रहता है। लेकिन ये सारे प्रश्न कहते हैं ये प्रश्न की जो वैल्यू है वो क्षणिक है। जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ही उन इंक्वायरी की वैल्यू रहती है। मान लीजिए अगर मुझे प्यास लगी हुई है तो जब तक प्यास बुझने के लिए पानी नहीं मिला है तब तक अगर मैं पूछता हूँ कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, या किसी से बोलता हूँ पानी लेके आओ, तब तक उन शब्दों का की वैल्यू है। पानी जैसे ही मिल जाता है शब्दों की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक भक्ति है, और वो प्रश्न हजारों साल तक भी पूछे जाएं तो उनकी वही वैल्यू रहती है, वैल्यू खत्म नहीं होती है। तो अगर सबकी प्यास बुझी हुई है या मेरी प्यास बुझी हुई है
तो दोबारा पानी मांगने की वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन अगर भगवान के बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसकी वैल्यू हमेशा रहती है, क्योंकि वो प्रश्न ही आध्यात्मिक हैं और वो प्रश्न ही संसार बंधन से मुक्त करने वाले हैं। उत्तर तो छोड़ ही दीजिए, उत्तर तो वैसे भी मुक्त करने वाले हैं। तो इस तरह से वो उनके प्रश्न को क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर उसके बाद में 40 नंबर श्लोक से लेकर 44 नंबर श्लोक तक सूत गोस्वामी भागवत पुराण की प्रशंसा करते हैं। तो वो हम देखते हैं 40 से 44 तक। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। तो उसमें इस श्लोक में वो व्यास देव द्वारा रचित इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, इदम भागवतम नाम। तो भगवान भागवतम नाम का जो ये ग्रंथ है जिसमें भगवान के बारे में दिया हुआ है, वो क्या है, पुराणम ब्रह्म संहितम। तो ये क्या है, ये वेदों का सप्लीमेंट है, पुराण है। और क्या है, ब्रह्म संहितम, ये स्वयं भगवान का अवतार है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो साधारण नहीं है, वो भगवान का अवतार है। जैसे कि भगवान की जो विग्रह होती है, विग्रह में और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति आदमी से भिन्न होती है। अगर आप मेरी मूर्ति बनाइए और उसमें अगर आप 10 जूते भी मारते हैं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने मूर्ति से क्या हूँ, भिन्न हूँ। और यदि आप मेरे मूर्ति को 56 भोग भी लगाते हैं तो मेरा पेट नहीं भरने वाला है। लेकिन भगवान की जब आप कुछ पत्थर की आकृति बनाते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार है, उसको विग्रह कहते हैं। तो उसको अगर आप भोग लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि उसके प्रति कुछ अपराध करते हैं तो अपराध भी हो जाता है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए विग्रह रूप में आते हैं। तो फिर उसको हम पत्थर नहीं कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भगवान खड़े हैं वहाँ पर, ये कहते हैं। उसी तरह से भगवान का जो नाम है वो भी साधारण नहीं है। तो आप साधारण नाम लीजिए, तो साधारण नाम लेने से व्यक्ति का रहने का एहसास नहीं होता है। लेकिन भगवान का नाम कैसा है, आध्यात्मिक है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई मिस्टर जॉन बोलता रहेगा तो कुछ ही देर में क्या होगा, वो व्यक्ति उसका सर दर्द करने लगेगा। लेकिन कुछ भगवान के भक्त हैं जो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं और पूर्ण रूप से आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है, आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। उसी तरह से ये जो भागवतम जो पुस्तक दिखती है वो पुस्तक नहीं है, पुस्तक रूप में भगवान का ही अवतार है, ब्रह्म संहितम। और फिर क्या है, उत्तम श्लोक चरितम। तो इसमें भगवान के चरित्र के बारे में बताया है, किसके द्वारा, उत्तम श्लोकों द्वारा। तो इसलिए भगवान का भी एक नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी उत्तम श्लोकों द्वारा प्रशंसा की जाती है। हाँ। तो अलग अलग ऋषिगणों ने, विद्वानों ने भगवान के उत्तम श्लोकों द्वारा उनके चरित्र की प्रशंसा की है, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है। तो इस पुराण में जिसमें उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो कि भगवान का अवतार स्वयं है, तो चकार भगवान ऋषि ही, तो जो भगवान के ही अवतार हैं एक ऋषि जिनका नाम क्या है, श्रील व्यासदेव, उन्होंने इसकी चकार, उसकी संरचना की है इस भागवतम की। तो व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। तो हर कलयुग में व्यासदेव आते हैं और वेदों को, जो कि ध्वनि के माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से नीचे आते हैं, उनको लिखते हैं। क्योंकि जैसे ही कलयुग आता है, लोगों की स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत कम हो जाती है।
पहले लोग कैसे याद करते थे कि गुरु ने शिष्य को 3 बार श्लोक बोलते थे बस। तो जैसे मान लीजिए एक श्लोक है तो उसमें पहली लाइन 3 बार बोली, शिष्यों ने दोहराई, दूसरी लाइन फिर 3 बार बोली, शिष्यों ने दोहराई, फिर पहली दूसरी लाइन 3 बार दोहराई, शिष्यों ने बोली, फिर तीसरी लाइन 3 बार दोहराई, चौथी लाइन 3 बार दोहराई, फिर तीसरी और चौथी, और फिर पूरा श्लोक 3 बार दोहराया। तो जब पूरा श्लोक 3 बार दोहराते थे तब तक शिष्यों को याद हो जाता था। इसलिए किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, मतलब सुन के ही याद करने वाले। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बचपन से, तो उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है, तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, उससे व्यक्ति की इंद्रियों में शक्ति आती है। तो इस तरह से लोग सुन के याद कर लेते थे। लेकिन व्यासदेव ने देखा कि हर कलयुग में क्या होता है, हर कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए उनको पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। और अभी ये हाल है कि पुस्तक में लोग पढ़ते हैं, बार बार रटते हैं, और फिर जब एग्जाम पेपर में प्रश्न आता है तो भूल जाते हैं। तो इतनी बुरी स्थिति है आजकल, तब भी याद नहीं होता। ये कलयुगवासी हैं। और पहले के लोग मात्र श्रवण करके ही याद कर लिया करते थे। तो ये आजकल की दुर्दशा है। इसलिए व्यासदेव क्या आते हैं, हर कलयुग में आते हैं और कलयुग के प्रारंभ में ही सारे वेदों को लिखते हैं, और फिर वेदों का डिवीजन सब डिवीजन करते हैं। क्योंकि सारे वेद एक साथ लिख दिए जाएं तो पहले एक ही वेद होता था द्वापर युग तक, लेकिन वो पूरा एक वेद रहेगा तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए व्यासदेव क्या करते हैं, उसको चैप्टर वाइज लिखते हैं, 4 वेदों में डिवाइड करते हैं, पुराण आदि बहुत कुछ डिवीजन करते हैं। तो एनालिसिस करके दिखाते हैं, उसका पूरा चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि टेबल जब तक नहीं बनाया जाए, ट्री डायग्राम नहीं दिखाया जाए, तब तक लोगों के दिमाग में चीज़ें घुसती ही नहीं है। इसलिए अभी इस्कॉन में भी हम लोग बनाने लगे हैं, तो टेबल ट्री डायग्राम ये सब करके दिखाते हैं, क्योंकि आप मात्र श्रवण करते करते लोगों को याद नहीं होता है, बुद्धि बहुत धीमी हो गई है। तो ये व्यासदेव ये कार्य करते हैं। तो ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो 26वें चतुर्युग में पाराशर मुनि, जो कि व्यासदेव के पिता हैं, वो स्वयं ही व्यास थे, और जो हमारे व्यासदेव हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो वो अन्य ऋषियों से, हमारे जो व्यासदेव हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मैं भी व्यास था पिछले के पिछले चतुर्युग में, और ये भी व्यास है, लेकिन यही क्योंकि इसने महाभारत लिखी है, जिसमें ऊंचे और नीचे धर्मों का बहुत सारा विश्लेषण दिया हुआ है और एनालिसिस दिया हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि ये भगवान का अवतार है। तो मैं भी व्यास हूँ, पर मैं भगवान का अवतार नहीं हूँ, ये भगवान के क्या हैं, अवतार हैं। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये जो भगवान के अवतार, उन्होंने, ये व्यासदेव, उन्होंने क्या लिखा है, इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना की है। और किस लिए की है, निःश्रेयस्याय, जो लोगों के लिए श्रेयकर है, अल्टीमेट अच्छा है, उसके लिए की हुई है। तो 2 चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब जिन चीजों से तुरंत फायदा मिलने वाला है, इमीडिएट बेनिफिट। तो हम धन कमाते हैं, फटाफट फायदा मिल जाता है। धन मिला, आपने कुछ खरीदा, और जो आपने खरीदा है आप उसका भोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तुरंत उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता वो सिखाते हैं जो लंबे समय तक लोगों के लिए क्या है, लाभदायक है। तो वो चीज़ सिखाते हैं जो मन जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने वाली है। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में वो विद्या दी है जो संसार के समूल दुखों का नाश करने वाली है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि लोग कई बार सोचते हैं कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। तो अगर वस्तु प्राप्त हो जाए तो लोगों को लगता है कि अभी हम सुखी हो गए हैं,
लेकिन व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता है कि वस्तु नहीं है, दुखी इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग वस्तुओं को भोगने की इच्छा है। जिस दिन वो इच्छा समाप्त हो जाएगी सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और वो इच्छा कब समाप्त होगी? जब अंदर से संतुष्टि आएगी। वो संतुष्टि कब आती है? जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भगवान की सेवा करना सिखाते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है कि संसार में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा रह ही नहीं जाती है। कोई असंतुष्ट व्यक्ति ही चीज़ों को यहाँ वहाँ खोजता है, संतुष्ट व्यक्ति नहीं खोजता है। तो ये कैसी है? निःश्रेयस्य। दूसरा क्या? लोकस्य, सभी लोगों के लिए श्रेयकर है। तो इस संसार में किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, दूसरे के लिए खराब होता है। हाँ, तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो मनुष्य के लिए बहुत खराब है, लेकिन कई सारे जो पशु हैं, जलचर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। नदियाँ साफ हो गई हैं, पॉल्यूशन कम हो गया है। तो हमारे गौशाला में पक्षी अभी सुबह से लेकर शाम तक चहचहाते रहते हैं। बहुत प्रसन्न है कि भाई पॉल्यूशन कलकत्ता में पहली बार कम हुआ है। तो जो हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए खराब है। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अच्छी है, किसी की हानि नहीं करती है। तो यदि आप कीर्तन करते हैं तो मनुष्यों के लिए भी अच्छा है, पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा है। और कितना अच्छा है? धन्यम, पूर्ण रूप से अच्छा है। क्योंकि यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वापस उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और स्वस्ति अयनम महत, और इस तरह से वो सबका कल्याण करने वाला है, शुभ करने वाला है। तो ये जो किताब है, इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ भी अपने आप में एक भक्ति का अंग है। तो भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं। सबसे पहले भक्तों का संग, क्योंकि साधुओं के संग में हम लोग क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। तो साधुओं का संग भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, पढ़ना। तीसरा भगवान का नाम लेना। चौथा भगवान की विग्रह है उसकी पूजा करना, अर्चना करना, भगवान को सजाना, अगरबत्ती से पूजा करना, धूप से, दीप से पूजा करना। और 5वां है अलग अलग धामों में जाके धामों का दर्शन करना। तो ये 5 भक्ति के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग हैं। तो 5 सबसे शक्तिशाली अंगों में से एक है श्रीमद् भागवतम का पठन। तो उसके बारे में वो प्रशंसा करते हैं कि ये जो भागवतम साधारण नहीं है, ये भगवान का अवतार है। हाँ, तो इसको साधारण मत समझिए। इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो भागवतम की पूजा करते हैं, क्योंकि ये भगवान का अवतार है। लेकिन पूजा करने का तरीका है पढ़ के। तो जैसे हम प्रसाद की पूजा करते हैं उसको ग्रहण करके, खा के। विग्रह की पूजा करते हैं धूप दीप द्वारा। गंगा की पूजा करते हैं उसमें अर्चन करके, उसमें स्नान करके, या गंगा जल को पी के। और भागवतम का पूजा की जाती है भागवतम का श्रवण करके और उसको पढ़ के। इसलिए वो क्या कहते हैं 41 नंबर श्लोक में, तदिदं ग्राह्यमासा सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। तद इदम ग्राह्यम आसा सुतम आत्मवतां वरम। तो व्यास देव ने क्या किया? उनके जो आत्मवतां वरम सुतम, जो उनके बेटे थे सुखदेव गोस्वामी, उनको ये श्रीमद् भागवतम सिखाई। और ये श्रीमद् भागवतम कैसी है? सर्व वेद इतिहासानाम। तो जितने भी वेद हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, ये क्या है? सारम सारम, उनके सार का भी सार है। तो जिस तरह से दूध का सार होता है उसकी मलाई, और मलाई का सार होता है उसके घी। तो सारम सारम। समुद्रतम, तो उस तरह से जब उससे वो क्रीम निकाली जाती है तो उससे घी निकलता है। तो उसी तरह से ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सारे वेदों के सारे
पुराणों का क्या है, सार है। और ये किसने सिखाया है, ये व्यास देव ने अपने बेटे सुतम आत्मतम वरम, अपने बेटे को सिखाया है। तो इस तरह से जो भागवतम है ये साधारण नहीं है। और ये भागवतम कैसे परंपरा में आती है, ये 42 नंबर श्लोक में बताया जाता है। सतो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं पायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। तो ये सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी की सुनाई, साह मतलब उनका जो बेटा था व्यासदेव के बेटे। और सम श्रावयासम आशा, और फिर उन्होंने किसको सिखाई, महाराजम परीक्षितम, उन्होंने परीक्षित महाराज को सिखाई। कौन से परीक्षित महाराज, प्राय उपविष्टम, जिन्होंने मृत्यु तक न भोजन न जल को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो वो कहाँ पे सिखाई, गंगायाम, गंगा के किनारे। परिताम परम ऋषि भी, और जो परम ऋषि थे उस समय वहाँ बैठे थे, उपस्थित थे, क्योंकि उनको पता था कि सुखदेव गोस्वामी अगर कुछ बोल रहे हैं और परीक्षित महाराज जैसे भक्त जिनकी भगवान ने स्वयं उन अपने माता गर्भ में उनकी रक्षा की है ब्रह्मास्त्र से, तो और उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा श्रेयकर होगा। इसलिए बड़े बड़े जो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि थे वहाँ पर एकत्रित हुए थे, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से उस भागवतम का रसपान करने के लिए। और प्राय उपविष्टम, वो परीक्षित महाराज इन्होंने भूख और प्यास के कारण समिक ऋषि के पुत्र के गले में सांप को डाल दिया था। अभी वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए क्या कर रहे थे, वो भागवतम का श्रवण कर रहे थे और बिल्कुल भी विचलित नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो श्रीमद् भागवतम के में वो शक्ति है जो व्यक्ति को शारीरिक स्तर के ऊपर लेके जाती है, भूख प्यास के ऊपर लेके जाती है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये साधारण नहीं है। तो ये व्यासदेव ने सुनाई है सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई महाराज परीक्षित को। और उसी मंडली में जहाँ पे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, वहाँ पे सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। और वही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जाके नैमिषारण्य कि संतों को इस श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। और फिर भागवतम का तो जो छठवां प्रश्न था उन लोगों का, सारे संतों का, एक कृष्ण जब धर्म और ज्ञान के साथ चले गए तो क्या हुआ कलयुग में, कलयुग में किसकी शरण लेनी चाहिए, तो उसके बारे में श्लोक आता है 43 नंबर श्लोक। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दशा में सा प्राणार्को अधुनोदिता। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। कृष्णे स्वधाम उपगते, तो कृष्ण जब अपने धाम चले गए वापस, तो साथ में क्या चला गया, धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म भी चला गया और ज्ञान भी चला गया। तो फिर क्या हुआ, कलयुग में क्योंकि धर्म नहीं है ज्ञान नहीं है, इसलिए अविद्या का अंधकार सब जगह व्याप्त था। तो जब अंधकार व्याप्त होता है तो उस समय एक सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है अंधकार हर जगह रहता है। तो वो जो अर्क है सूर्य, तब वो सूर्योदय, वो कौन सा सूर्य है, कलो नष्ट दिशा में सब पुराण अर्क अधुनोदिता, तब श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, जो उस सूर्य के समान है जो कलयुग में अविद्या के व्याप्त अंधकार को दूर करती है। तो इस तरह से जो ये श्रीमद् भागवतम में ये भगवान का ही अवतार है कलयुग में, जो कि कलयुग के अविद्या को नष्ट करने के लिए उसका उदय हुआ है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो आप श्रवण कर रहे हैं अभी या फिर हम पढ़ते हैं, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का अवतार है। तो इसलिए क्या करना चाहिए,
तो ये 44 नंबर श्लोक में बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवतम, अभी उदय तो हो गया, अभी करना क्या चाहिए ये बताते हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसेर भूरि तेजसा अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। तो वो बोलते हैं यथाधीतम यथामति, तो जहाँ तक मेरा साक्षात्कार है, जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, तब तक मैं क्या करूँगा, सोहम वा श्रवयिष्यामि, जो मैंने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम उसको मैं तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तत्र निविष्टा तद अनुग्रहात्। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम जो मेरे को अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जो अलग अलग साधु संतों और भगवान के भक्तों की और भगवान की स्वयं कृपा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा और मेरी बुद्धि के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं तुमको सुनाऊंगा। अद्यगमम, जहाँ तक मैं समझ पाया, उस मीटिंग में बैठ के जितना मैं समझ पाया उतना मैं समझाऊंगा। और जब मैं सुनाऊंगा तो तुम क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको उसको ध्यान से सुनना है। निविष्टा, तो मैंने ध्यान से सुना है, आप भी ध्यान से उसको सुनिए। तो मैं इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने जा रहा हूं। तत्र कीर्तया विप्रा विप्रसे भूरि तेजसा। तो जब जो भूरि तेजसा, जो वो सुखदेव गोस्वामी थे, इतने शक्तिशाली ब्राह्मण, तो हे ब्राह्मण, आप लोग भी ब्राह्मण है, पर वो जो सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण थे सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने भागवतम का पाठ किया तो मैं भी वहीं पर था, परीक्षित महाराज के बगल में, और मैंने इसको एकदम ध्यान से सुना था और मुझे भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई है। तो इसलिए उस कृपा के साथ, अपनी मति के साथ और अपने साक्षात्कार के साथ अब मैं भागवतम को सुनाऊंगा, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो इसलिए जो अगला भी चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो तब एक्चुअली भागवतम पूर्ण रूप से प्रारंभ होती है। तो अभी तो सिर्फ प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं कि जो 6 प्रश्न थे उनके और उसके उत्तर, और आगे जो भागवतम होगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हम अपने गुरु से सुनते हैं, और फिर जब हमको समझ में आ जाता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी हमने उसका साक्षात्कार किया है वो हम अन्य लोगों को सुनाते हैं। तो इस तरह से भागवतम परंपरा में आती है। तो हमारी भी जो परंपरा में आ रही है, ब्रह्म गौड़ीय परंपरा में, तो उससे हम लोग भागवतम को समझेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सीखा कैसे भगवान की सेवा करके हम भगवान को समझ सकते हैं, और वो सेवा कैसी होनी चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ होना चाहिए, बिना रुकावट के साथ होनी चाहिए, और अनुकूल होनी चाहिए। तो उसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। और फिर सूत गोस्वामी हम देखते हैं कैसे वो सारे साधु संतों को की प्रशंसा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो सबके लिए मंगलकारी हैं। फिर हम देखते हैं कैसे जो भगवान की अवतार हैं व्यासदेव, उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना की है, जिससे सभी लोगों को सुख प्राप्त हो चुके और सभी लोगों के लिए श्रेयकर हो, ऐसी बात उन्होंने बोली है। और ये जो भागवतम है वो सारे वेदों का सार है, ये भगवान का ही अवतार है। उसको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, जब परीक्षित महाराज ने प्रण लिया था कि बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए अपने देह का त्याग करेंगे गंगा के किनारे। उस समय वहाँ पर सूत गोस्वामी भी सुने बैठे हुए थे, और सूत गोस्वामी बताते हैं कैसे भगवान जब धर्म और ज्ञान को लेके अपने धाम चले गए, तब श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, जो कि सूर्य के समान है और कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुई है। हाँ, तो ये वो बताते हैं 3 नंबर के अध्याय में, और 4 नंबर का जो अध्याय है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे।
तो अभी हम लोग विराम देंगे कथा को। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।